मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दिन है रविवार, तारीख है 12 सितंबर 2021 और चैनल का नाम है साधना सिद्धि। साथियों, हमारा ये प्रयास रहता है कि कम्युनिकेशन को, संवाद को पूर्ण किया जाए, और पूर्ण वो तभी होगा जब वो दो तरफा हो। हम क्या करते हैं, हम किसी विषय पर आपको जानकारी दे देते हैं, आप हमें सराह भी लेते हैं अपने कमेंट के माध्यम से, परंतु हम आपकी आवाज़ सुन नहीं पाते। कई बार सुन भी लेते हैं तो उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाते, समय की बाध्यता भी होती है। इसीलिए ये कार्यक्रम हम ख़ास तौर पर लेकर के आते हैं प्रति रविवार को। जैसा कि हमारे नियमित दर्शक जानते हैं कि रविवार हमारे लिए बेहद ख़ास होता है। हम अल्टरनेट रविवार पर, जैसे कि आज इस रविवार पर हम साधना सिद्धि पर कमेंट्स का जवाब देंगे, तो अगले रविवार हम हमारे ही चैनल आचार्य चंद्रकांत में आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। और जो अंतिम रविवार होता है किसी भी माह का, उसमें दोपहर के लगभग 12:15 बजे हम प्रस्तुत होते हैं निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए। उसमें भी आप कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, और वो कार्यक्रम भी हमारे इसी चैनल साधना सिद्धि पर प्रसारित होता है। तो साथियों, अब बिना किसी देरी किए जल्दी से हम कमेंट्स का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। साथियों, पहला कमेंट हमने शामिल किया है नलिनी एस वर्मा जी का। नलिनी जी, आपने लिखा है आचार्य जी प्रणाम। नलिनी जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। साथियों, दूसरा कमेंट है अभिषेक कुमार गुर्जर जी का। आचार्य चंद्रकांत जी को जयपुर से कोटि कोटि प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। अभिषेक जी, हृदय की अतल गहराइयों से आशीर्वाद। आगे आपने लिखा है गुरुदेव, मेरी राशि में कलंकित योग है, गुरुदेव कोई समाधान प्रदान करें, आपको प्रणाम। अभिषेक जी, जो कलंकित योग है वो राशि में नहीं बल्कि कुंडली में होता है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में इस प्रकार का कोई योग है तो हमने एक बहुत ही छोटा सा प्रयोग बतलाया है, कलंक को कैसे हम पवित्रता में परिवर्तित कर सकते हैं। दरअसल वो हमने चतुर्थी के उपलक्ष्य में बतलाया था, परंतु आप उसको कभी भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसकी जन्म पत्रिका में कलंक लगने या झूठे इल्ज़ाम का योग होता है। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ आई बटन में उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कराया जाए। साथियों, अगला कमेंट है शर्मा ए जी का। आचार्य जी, ये वाला उपाय जॉब के लिए भी कर सकते हैं क्या? दरअसल आपने ये कमेंट केतु से यूं मांगे सत्ता, जो हमारा वीडियो है, उस पर आपने ये कमेंट किया है। तो शर्मा जी, जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, और कोई भी कर सकता है यदि उसको लगता है कि जिस कार्य को वो कर रहा है वो कार्य करने के लिए वो नहीं बना, उसको और बेहतर कार्य मिल सकता है, तो आपको ये प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो केतु से यूं मांगे सत्ता, इसका भी हम आपको लिंक प्रोवाइड कराने का आई बटन में पूरा प्रयास करेंगे। साथियों, अगला कमेंट है शिल्पा अवड़ जी का। प्रणाम आचार्य जी। शिल्पा जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, और नियमित रूप से आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखें। साथियों, अगला कमेंट है सोनम जायसवाल जी का। गुरु जी प्रणाम। अमावस्या के दिन जो दिया जलाना है वो दिन में जलाना है या शाम को, घी का जलाना है या तेल का, प्लीज़ बताइए। सोनम जी, अमावस्या क्या है? अमावस्या का अर्थ होता है अंधेरा, तो ये स्वतः सिद्ध है कि ये हमें संध्या काल में ही करना है। हम दिन में अमावस्या का कोई प्रयोग करते हैं तो उतना लाभ हमें नहीं मिलेगा। जहाँ तक प्रश्न ये है कि घी या तेल का दिया जलाना है, वो दोनों ही, जो भी आपके पास में उपलब्ध है, उन दोनों में से किसी का भी आप दिया जला सकते हैं।
साथियों अगला कमेंट हमारे नियमित दर्शक कुलविंदर कौर जी का है और आपने लिखा है प्रणाम गुरुदेव जी, ओम नमः शिवाय। कुलविंदर जी, ईश्वर आपको दीर्घायु बनाए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और महादेव शिव से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, ओम नमः शिवाय। साथियों अगला कमेंट हमने शामिल किया है, ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं ज्योत्सना रानी बारिक। प्रणाम गुरुजी। ज्योत्सना जी, आप अपने नाम के अनुरूप ही ज्योतिमान बने रहें और भी अपनी ज्योति, ज्ञान की ज्योति लोगों तक पहुंचाते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट है पार्थ जोशी जी का। प्रणाम सर। पार्थ जी, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जहाँ कहीं भी हैं स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और अपनी जो भी आपकी जीवन में इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो सब सही समय पर पूर्ण हों। साथियों अगला कमेंट है मोनिका यादव जी का और आपने लिखा है नमस्कार। मोनिका जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट हमारे बहुत ही सम्मानित और नियमित दर्शक का है शकुन शरण जी का और आपने लिखा है आचार्य जी प्रणाम, कोटि कोटि वंदन व नमन। शकुन जी, आपके लिए भी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, इसी प्रकार से आप अपना स्नेह, अपना प्रेम देते रहें। साथियों अगला कमेंट है जानवी जी का। धन्यवाद गुरु जी। जानवी जी, आपके माध्यम से मैं सभी मेरे सम्मानित दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगा कि धन्यवाद मुझे तभी मिल जाता है जब आप हमारे द्वारा बतलाए गए आसान प्रयोगों से अपनी किसी समस्या से निजात प्राप्त कर लेते हैं। सही मायनों में वही धन्यवाद। साथियों अगला कमेंट है त्रिलोकी गुप्ता जी का और आपने लिखा है मेरी कुंडली को शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जो हमने वैक्सीनेशन के लिए एक अभियान छेड़ा था और उसके अंतर्गत निःशुल्क मार्गदर्शन किया था, उसी संदर्भ में त्रिलोकी जी कह रहे हैं। साथियों हमारा प्रयास यही रहता है कि हम प्रत्येक कार्यक्रम में जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक निःशुल्क मार्गदर्शन कर सकें। साथियों अगला कमेंट है सायराज नंदुरकर जी का। प्रणाम गुरु जी। सायराज जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट है पायल साहू जी का और आपने लिखा है ओम शांति। जी हाँ, शांति की जीवन में बेहद ज़रूरत है और शायद यही व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य भी है। और जब वो आपाधापी से ऊब जाता है तो वो शांति की ही तलाश करता है। पायल जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट है अवनीत पांडे जी का। प्रणाम आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा कमेंट शामिल करने के लिए। अवनीत जी ने भी ये वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए हमारा जो ख़ास निःशुल्क मार्गदर्शन का कार्यक्रम था उसके संदर्भ में लिखा था। तो अवनीत जी, इसी प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम नियमित रूप से इस प्रकार के मार्गदर्शन के कार्यक्रम लेकर के आते रहते हैं। साथियों अगला कमेंट है मेफोक्स इस नाम से आईडी है, आपने लिखा है थैंक्स अ लॉट फॉर आंसरिंग माय क्वेरी। जो भी आपका सही नाम है, आपको भी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट है मधुस्मिता ढल जी का। आचार्य चंद्रकांत जी प्रणाम। मधुस्मिता जी, आप भी अपने नाम के अनुरूप ही मधुरता को, मिठास को समाज में, देश में बांटते रहें, मेरी आपको यही निवेदन है और ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों अगला कमेंट है अंकिता कुमारी जी का। प्रणाम गुरु जी। अंकिता जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपनी सफलताओं को अंकित करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगला कमेंट हमारे एक और नियमित दर्शक का है तेजस राठौड़ जी का और आपने लिखा है नमस्कार। तेजस जी, आप लंबे समय से हमारे साथ बने हुए हैं, इसी प्रकार से आप अपना स्नेह बनाए रखें। आशीर्वाद हृदय की अतल गहराइयों से।
साथियों अगला कमेंट है प्रेमलता पंवार जी का, और ये भी हमारे सम्मानित और नियमित दर्शक हैं। आपने लिखा है प्रणाम गुरु जी, आशीर्वाद हृदय की अतल गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट है दीप्ति सिंह जी का, प्रणाम गुरु जी नमस्कार। दीप्ति जी, आप अपनी दीप्ति को, अपनी आभा को बढ़ाते रहें, निरंतर सफलता के शिखर पर पहुंचते रहें, यही मेरा आपसे आशीर्वाद है। नमस्कार। साथियों अगला कमेंट है विभा जौहरी जी का, और आपने लिखा है क्या तलाक के मुकदमे में विजय हो जाएगी? क्यों नहीं होगी विजय? अगर समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। और आपने आगे लिखा है कि यूनियन चाहिए, तो सही मायने में तो आपके मन में तलाक का जो मुकदमा है उसमें आप तलाक नहीं चाहते, आप यूनियन चाहते हैं कि दोनों एक हो जाएं। तो आपकी मंशा अगर सही है तो आप सही रास्ते से सही प्रयोग करके अपना उद्देश्य ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ प्रयास करेंगे कि प्लेलिस्ट आपको दें जहाँ पर हमने तलाक से, मैरिड लाइफ से संबंधित कई सारे, ढेर सारे उपाय बताए हुए हैं। साथियों अगला कमेंट है शंभू शाह जी का, जय गुरु। शंभू जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों अगला कमेंट है शीला मशाले जी का, आचार्य चंद्रकांत जी चरण स्पर्श। शीला जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। और आगे आपने लिखा है कि मेरे बेटे की मिथुन लग्न की कुंडली में 4th हाउस में मंगल है, तो प्रबल रूप से वो मंगली हो गए। साथ में चंद्रमा भी है, तो वो चंद्र मंगली भी हो गए। तो अब क्या करें? देखिए शीला जी, मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में षष्ठेश और लाभेश होते हैं मंगल देव, इसलिए वो अशुभ परिणाम तो देंगे ही, परंतु एक और यहाँ पर बेहतर परिणाम भी वो साथ में ज़रूर देंगे कि ये जो व्यक्ति है ये शत्रुओं पर विजय पूर्णता के साथ में और शीघ्रता के साथ में प्राप्त ज़रूर करता है। टेक्निकल फील्ड में बहुत होशियार होता है, आगे बढ़ता है। एक ही आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि आप बिना कुंडली मिलाए विवाह न करें, मांगलिक कुंडली देखें या ऐसी कुंडली देखें जहां पर कि मंगल का कैंसिलेशन हो रहा हो। साथियों अगला कमेंट है आकाश मराठे जी का, और आपने लिखा है नमस्कार। आकाश जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की अतल गहराइयों से। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ कमेंट, आपने पूछा है कार्यक्रम के, और इसी प्रकार से ये सिलसिला चलता रहे। और सच पूछिए तो हमारी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ चुकी है। जिस प्रकार से आपका विश्वास निरंतर बढ़ रहा है, हमारी जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ रही है। मेरा आपसे एक वादा रहा कि कभी भी इस जिम्मेदारी को निभाने में पीछे नहीं हटेंगे। तो साथियों इसी प्रकार से अब आज के हम कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।